कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन के बारे में पढ़ रहे थे। आज पुनः हम उसी केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि एल्काइन एसिडिक क्यों होता है, जबकि इथेन और इथीन एसिडिक नहीं होता है, बल्कि इथाइन एसिडिक होता है। क्यों? ठीक है, ध्यान से। इथाइन, इथ मतलब होता है दो कार्बन, वायुएनी मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है। 3.75 के आसपास उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अधिक होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और H आयन रिलीज कर देता है। तो H आयन यहां से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। यहां H3 और यहां माइनस, और H पर क्या होगा? प्लस। H प्लस का देना एसिड का प्रॉपर्टीज होता है, एसिड का गुण होता है। यानी कि ये क्या करता है, S कैरेक्टर यहाँ बढ़ता है। ध्यान सुनिएगा, S कैरेक्टर यहाँ बढ़ने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ये जल्दी क्या करेगा, H आयन को खींच लेगा अपने तरफ। H आयन को अपने तरफ खींचने के कारण, है ना, H आयन का इलेक्ट्रॉन जो खींचा जाता है तो H प्लस क्या होगा, रिलीज हो जाता है। और H प्लस देना अम्ल का गुण होता है, एसिड का प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन ये बात इसमें नहीं होगा। इथेन, ध्यान सुनिए, इथेन में ये H है, CH, यहाँ H, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। S कैरेक्टर यहाँ क्या हो गया, S कैरेक्टर यहाँ पर कम हो गया। S कैरेक्टर कम होने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन यहाँ इथीन का अगर बात करते हैं, यहाँ होगा sp2, यहाँ भी sp2। इसके तुलना में यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा होगा। यानी X कैरेक्टर अगर बात करेगा तो 33.33% के आसपास आएगा। तो यहाँ S कैरेक्टर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन जो देखते हैं, यहाँ देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H है, ये सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ क्या होगा, सोडियम, और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या होगा, रिलीज करेगा। ये प्रॉपर्टी मोनोसोडियम इथानाइड बोलते हैं इसको, मोनोसोडियम इथानाइड बोलते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। जब इसको हम फिर रिएक्शन कराते हैं सोडियम धातु के साथ, तो ये डाइसोडियम H2, यानी ये देता है डाइसोडियम इथानाइड, डाइसोडियम इथानाइड।
तो डाइसोडियम इथानाइट देता है। ये बताता है कि ये इथाइन जो है वो एसिडिक नेचर है, क्योंकि ये सोडियम धातु जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है और इससे रिएक्शन करता है, एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट देता है ना। लेकिन मेटल के साथ जो है सो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है। यहां पर देखिएगा, यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H है, ये सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये देगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ Na और हाफ H, क्या देगा, हाफ H2। अगर सोडियम एजाइड के साथ अगर रिएक्शन कर लेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H और यहाँ NaNH2, तो ये Na इसमें आ जाएगा, ये इससे रिएक्शन करके अमोनिया दे देगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या होगा, Na और ये इससे रिएक्शन करके NH3। तो ये चीज ध्यान रखना है। सोडियम प्रोपानाइड, इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपानाइड। तो जितना भी एल्काइन है सभी एल्काइन एसिडिक होगा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन एसिडिक ऑर्डर में अगर हमको देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो है वो एल्काइन होता है, ये H C ट्रिपल बॉन्ड C और H एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद H C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ इसके बाद ये होगा। और सबसे कम जो है एल्केन होता है, एल्केन सबसे कम CH3 और CH3। इस तरह का ये क्या होगा, अगर मान लीजिए इस तरह से हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। यहाँ H, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, देखिए ये एल्काइन है, फिर एल्काइन में ही यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, ये भी एल्काइन है। और यहाँ क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3। जैसे जैसे इसका एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है इसका एसिडिक प्रॉपर्टीज घट रहा है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसके बाद एल्कीन और इसके बाद एल्केन होगा। लेकिन एल्केन ही रहेगा तीनों। तो इसके आधार पर आप देखिए यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन निकलने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन निकलने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम बच जाता है, बहुत ही कम चांस रहता है, जिस कारण से इसका एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होते चला जाता है। अब हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइन, देखिए ध्यान से, इसमें करना क्या है कि ये पॉलीमर बहुत सारे जो है सो मोनोमर मिलता है तो पॉलीमर का निर्माण करता है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हम लोग करना क्या है कि जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं और मोनोमर मिलकर के हमको क्या देता है, पॉलीमर। इस घटना को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो मोनोमर के मिलने से पॉलीमर का बनना ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। ये नॉन साइक्लिक भी होता है और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो तरह के होंगे। एक होंगे
नॉन साइक्लिक, यानी कि ये रिंग में नहीं होगा, और दूसरा होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो एक होगा नॉन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एक होगा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो नॉन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। नॉन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, नॉन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन जो होता है तो वो रिंग में नहीं रहेगा, और नॉन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लेंगे, इसके बाद Cu2Cl2 क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं कैटालिस्ट के रूप में। जैसे ये दिखा हुआ एसिटिलीन है, और ये H ट्रिपल बॉन्ड C और ये भी एसिटिलीन है। यहाँ क्या होगा, कैटालिस्ट दिया जाएगा, यहाँ क्या देंगे, कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट जब देते हैं तो ये क्या करेगा, विनाइल एसिटिलीन बनाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C और H, विनाइल एसिटिलीन बनाता है। यानी विनाइल ग्रुप में एसिटिलीन आ जाता है। ये वाला ग्रुप जो है ये विनाइल ग्रुप है इतना, इसमें एसिटिलीन आ जाता है, इसलिए इसको विनाइल एसिटिलीन बोलते हैं। विनाइल एसिटिलीन है ना, ये डाइमर ऑफ एसिटिलीन कहलाता है। डाई मतलब क्या, दुगो यूनिट, डाइमर ऑफ एसिटिलीन, डाइमर ऑफ एसिटिलीन बोलते हैं, यानी दो एसिटिलीन मॉलिक्यूल मिला हुआ है। क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ये सब जो बनता है, यहां देखिएगा ध्यान से, NCH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ Cl, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्लोरोप्रीन कहलाता है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मिल करके ये देता है नियोप्रीन, CH2 CCl CH CH2, ये जो है ये नियोप्रीन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नियोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन मिलके किसका निर्माण करेगा, नियोप्रीन का निर्माण करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक, यानी इसमें कोई रिंग नहीं है, ये साइक्लिक, नॉन साइक्लिक कहलाएगा। अब देखिए साइक्लिक पॉलीमर क्या है, साइक्लिक पॉलीमर, ये पॉलीमर क्या है, तो ये पॉलीमर रिंग में बनेगा। जैसे एसिटिलीन है, ये 3 मॉलिक्यूल इसका हम ले लिए, ये रेड हॉट आयरन के ट्यूब से या कॉपर के ट्यूब से पास करा जाता है, रेड हॉट आयरन के ट्यूब से इसको पास करा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। तो रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब से इसको अगर पास कराया जाता है तो ये क्या बन जाता है, बेंजीन। तो ये साइक्लिक, बेंजीन कैसा पॉलीमर कहलाएगा, बेंजीन कहलाएगा साइक्लिक पॉलीमर। यहाँ पर तापमान 873 केल्विन तक दिया जाता है।
873। अब यहाँ देखिए, अगर इसको हम ऐसे करिए 3CH, 3C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ H, इसको हम लोग रेड हॉट आयरन के ट्यूब से पास करा देंगे। तो रेड हॉट आयरन के ट्यूब से अगर हम यहाँ पास कराते हैं तो ये बन जाएगा मेसिटाइलिन। ये बेंजीन है। इस बेंजीन पर यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ये मेसिटाइलिन कहलाएगा। मेसिटाइलिन। तो ये मेसिटाइलिन बन जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक पॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखना है। एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन के ट्यूब से पास करा देंगे तो बेंजीन बन जाएगा। फिर मिथाइल एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करा देंगे तो वो भी मेसिटाइलिन बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हाउ विल वी कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू बेंजीन। इथेनोइक एसिड टू बेंजीन, यानी इथेनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH से हमको C6H6 बनाना है, बेंजीन। थोड़ा सा पतला किया जाए, देखते हैं। देखिए, ये इथेनोइक अम्ल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये इथेनोइक अम्ल है। इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे एक्वस, यानी H2O के उपस्थिति में। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्शन करते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA, है ना, सोडियम धातु के साथ ये रिएक्शन करता है। सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, फिर इसको NaOH और CaO, सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं। जब सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करेंगे तो ये देगा CH4, ये मीथेन देता है। क्या देता है? मीथेन। मीथेन को जब क्लोरीन के साथ HNu की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3Cl मिथाइल क्लोराइड देगा। अब मिथाइल क्लोराइड को यानी CH3Cl को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर, ऊर्ज रिएक्शन जो कहते हैं, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ऊर्ज रिएक्शन इसको कराते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल मिल जाता है CH3CH3। तो ये देता है हमको इथेन। क्या देगा? इथेन। जब इस इथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा इथाइल क्लोराइड CH2Cl, और इथाइल क्लोराइड को जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये देगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये एथीन बनेगा। एथीन को क्या बना? एथीन। एथीन को जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये देता है CH2Br और CH2Br। ये विसिनल डाइहैलाइड देगा। जब विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्शन कराते हैं, विसिनल डाइहैलाइड को जब रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। फिर इसको NaNH2 के साथ रिएक्शन कराया जाएगा
तो एसिटिलीन देता है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन को जब रेड हॉट आयरन के ट्यूब से पास कराते हैं तब ये C6H6 बेंजीन देता है। काफी लंबा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को NaOH के साथ सोडियम एसीटेट बन गया। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं तो एल्केन बनता है, तो यहाँ मीथेन बन गया। मीथेन को फिर रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ तो CH3Cl बनता है। अब यहाँ पर इसको लेके चले गए, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ अब CH3Cl2 को सोडियम और ड्राई ईथर ऊर्ज रिएक्शन कराते हैं, ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे तो इथेन देगा। फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इथाइल क्लोराइड देगा। इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कीन देता है। एल्कीन को ब्रोमीन वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विसिनल डाइहैलाइड एल्केन मिलता है। और उसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर हमको क्या होगा, इथिन ब्रोमाइड मिलता है। और इथिन ब्रोमाइड को सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिलीन बनता है। और एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ पास कराएंगे तो बेंजीन बनेगा। तो ये रिएक्शन आज यहीं पर एंड हो रहा है और ये एल्केन भी यहीं पर एंड हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।